नजर में नहीं था किनारा मिला, ऐसा माहे करम का सहारा मिला। अश्क आंखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को कैसे क्या कर गया। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है, इफ्तार में भी और सहरी में। तो मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करते रहिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया था मगज़ और इसको जो है यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा सा पानी और उसमें मैंने हल्दी डाल के इसे मैं बॉईल कर लूँगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मिनट में जो है गल जाता है और इसकी जो वेंस है वो भी इजीली जो है रिमूव हो जाती हैं। तो मैं अक्सर जो है इसी तरह बनाती हूँ। और कुछ लोग ऐसा होता है कि वो कच्चे में ही जो है इसकी वेन रिमूव करते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन मैं यहाँ पे बॉईल करके इसकी वेंस जो है रिमूव करती हूँ, बहुत इजीली रिमूव हो जाती हैं। और इसको मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी और उसके बाद इसको हम भूनते हैं। इसका हम बनाते हैं मज़ेदार सा यम्मी सा मसाला। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ और तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम प्याज, मैंने यहाँ पे इस तरह से काट के डाल दी है। और इसे हमने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सारे टमाटर वगैरह जो हमने कट करके रखे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टमाटर भी मैंने एक ही टमाटर लिया है, थोड़ा बड़ी सा इसका जो है मैंने टमाटर लिया है। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हस्बैंड को खाना था आज मगज़ सहरी में और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं हस्बैंड, तो इसलिए मैं फ्राई कर रही थी। मगज़ फ्राई बहुत मज़े का बनता है। तो बस ये देखें, यहाँ पे हमारे टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले भी कुछ ख़ास नहीं है, इतने लिमिटेड मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने चिली पाउडर, यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया है। साथ में चिली फ्लेक्स ऐड किया है, ये भी 1/2 टीस्पून ही ऐड किया है। बाकी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि सहरी में खाना तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बस ये हमारा जो है मसाला, यही मसाले इसमें जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, बहुत ही अच्छे से। तो आप ये देख सकते हैं हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। और ये सहरी में पराठों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और बच्चे तो शौक़ से खाते ही नहीं है, सिर्फ आयशा के बाबा ही शौक़ से खाते हैं और बच्चों को तो पसंद भी नहीं है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मगज़ भी हम इसको डाल देंगे और बिल्कुल जैसा वो अंडे का हम बनाते हैं ना, खाकीना क्या बोलते हैं उसे, तो उसी तरह बिल्कुल ये बनता है। उसका फ्लेवर भी वैसे ही होता है पर उससे ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो बस इसको डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है। और ये हमारा जो है मज़ेदार सा मगज़ फ्राई बनके तैयार हो गया है। और अक्सर आपने रेस्टोरेंट वगैरह में भी खाया होगा, तो इसी तरह का उसका फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ देखें, इसमें मैंने एक छोटी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के तो इसे बना के मैंने रख दिया था सहरी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना मज़ेदार से ये बना है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब बच्चों के लिए। और कबाब की बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और मेरे पेज पर इसकी फुल रेसिपी भी है। तो मैं इसकी लिंक जो है यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप उसकी जो फुल वीडियो है वो आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तकरीबन मैंने 700 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने लिया है बीफ। और उसमें मैंने 1 कप के करीब यहाँ पे दाल ऐड की है, चने की दाल। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है।
और टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक डाला है, साथ में धनिया पाउडर में ऐड कर रही हूँ। और ये साबुत धनिया है, इसे मैंने अच्छा सा फ्रेश कूट लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और ये देखें यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें साबुत ही डाल दी हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, 3 से 4 या 5 मैंने इसमें डाली हैं। तो बस इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल के तो इसे मैं गला लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, और इनफ है ये 1.5 गिलास इसमें पानी बिल्कुल। तो बस ये देखें यहाँ पे इसे मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रख दूँगी पानी डाल के। तो ये देखें यहाँ पे, तो ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। और मैं हर तरह के कबाब जो है बनाती रहती हूँ अक्सर, बहुत तरह की रेसिपी है मेरे पास, और तरह तरह की रेसिपी जो है ना मैं ट्राई करती रहती हूँ, और हर तरह के जो है मज़े के लगते हैं। पर ज़्यादा शौक़ से जो हस्बैंड खाते हैं वो ये वाले खाते हैं, और एक दूसरे जो है मैं गरम मसाला जो डालती हूँ, खड़ा गरम मसाला, वो वाले शौक़ से खाते हैं। वो भी रेसिपी मेरे पेज पर है। तो बस ये देखें यहाँ पे हमारी चने की दाल भी अच्छे से गल गई है। और यहाँ पे देखें इसे मैंने अच्छे से पीस लिया था। और उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्चें यहाँ पे मैं ऐड नहीं करी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। सिर्फ हरा धनिया जो है मैंने डाल दिया है, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक अंडा डाल दूँगी, और इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे ये हमारे मज़ेदार से जो है कबाब का मसाला भी रेडी हो गया, क्योंकि बच्चे जो हैं सेहरी में खाएंगे नहीं, और उन्हें मैं कबाब तल के दे दूँगी और लस्सी हो जाएगी। इस तरह से जो है हमारी सेहरी हो जाती है। तो इसलिए सेहरी रूटीन तो मैं शेयर नहीं कर पाई, पर अफ्तारी की रूटीन जो है ज़रूर आज मैं शेयर करूँगी इसमें। तो बस ये देखिए सारे कबाब मैंने बना लिए हैं, तो इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, और जितने मुझे चाहिए होंगे वो मैं निकाल के तो इसे फ्राई कर लूँगी। तो बस ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है, और मैंने ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाए, छोटे छोटे कबाब बनाए, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो बस ये था अफ्तारी का टाइम। और यहाँ पे मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव, और मटर पुलाव बना रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरा दिल कर रहा था मटर पुलाव खाने का, वो भी कबाबों के साथ। तो दोनों चीज़ें मेरी जो है रेडी हो गई थी। तो कबाब पहले ही मैंने बना लिए थे, और सेहरी का वो जो मगज़ फ्राई है वो भी मैंने बना लिया। तो सेहरी में हमने मगज़ फ्राई वगैरह खाया, तो वो रूटीन मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, वो मिस हो गई, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी होती है सेहरी, और अफ्तारी में बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दबाजी लगी रही होती है, और टाइम बहुत कम होता है, तो बस इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस ये देखें यहाँ पे मैंने जो खड़ा मसाला लिया था सारा वो मैं इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और इतना यमी बनता है ना, ये बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखें ऑयल में मैंने प्याज डाली है, इसको ब्राउन नहीं करनी है। साथ में मैंने साबुत गरम मसाला डाला है थोड़ा थोड़ा सा, और साथ में मैंने चिकन क्यूब और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं फ्लेवर के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा कप यहाँ पे मैंने लिया है मटर लिए हैं। ये फ्रोज़न है, इसकी रेसिपी भी आप लोगों को मेरे पेज पे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें रमज़ान से पहले फ्रीज़ करके रख दी थी। तो और साथ में गाजर भी मैंने ऐड कर दी, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, और बस इसको हम पानी डाल के तो 5 से 10 मिनट इसको हम कवर करके पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर के मटर जो है अच्छे से गल जाए, क्योंकि रोज़ा भी है, और जाहिर सी बात है वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल भी चार नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो है रोज़ा भी लग रहा था, और काम आप लोगों को पता है कितने होते हैं घर में। और यहाँ पे देखें, यहाँ मैं आयशा के लिए चटनी बनाई थी उसकी फरमाइश पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सिंपल में आपका वेलकम है। तो हाँ, मामा ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं बीच में आके थोड़ा बोलने लग जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो यहाँ पे मामा मेरी फरमाइश पे टमाटो की चटनी बना रही थी, तो देखें। हाँ, ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, और इसने स्पेशली जो है ना मुझसे बोल के चटनी बनवाई है। तो इसमें मैं डाल दूँगी सिंपल सा पुदीना, हरा धनिया, थोड़ा सा लहसुन डाला है, एक टमाटर मैंने ऐड किया है इमली का पल्प है, और साथ में लौंगी मिर्चें हैं, ज़ीरा है, और नमक डाल के तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ इसमें शुगर ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होकर आता है। तो आपने जब भी चटनी बनानी है ना, तो इसमें शुगर ज़रूर ऐड करना, या तो फिर गुड़ जो है आप इसमें डालिएगा। तो ये स्किप नहीं करिएगा, इससे बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। तो बस इसे जो है मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और ये हमारी चटनी जो है मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है।
क्योंकि ये डेली समोसे पकोड़े खा खा के ना, तो मैं तो बच्चों को इतना मना करती हूँ कि बच्चों तुम लोग नहीं खाओ, फिर ये ज़िद करके मुझसे बनवा लेते हैं कि मम्मा नहीं बनाए बनाए बनाए, हमें यही खाना है। तो इसलिए जाहिर सी बात है, अब रोज़ रोज़ पकोड़े समोसे एक तो आदत नहीं होती, फिर खाना, फिर इन लोग के आजकल हो रहा है पेट में दर्द। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इस तरह की ग़िज़ा जो है बनाई जाए ताकि ये लोग इजीली खा भी लें और मज़े की भी बने। तो इसलिए मैं आज बना रही थी मटर पुलाव, साथ में टमाटर की चटनी हो गई, कबाब हो गए। तो ये हमारी इफ्तारी हो गई थी। और साथ में मैंने थोड़े से रोल जो हैं वो फ्राई कर लिए थे। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने एक टमाटर मैंने ऐड कर दिया है, वो मैं डालना भूल गई थी। तो बस वो मैंने बाद में डाल दिया, तो कोई इशू नहीं है उसका। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 गिलास के करीब यहाँ पे मैंने राइस जो हैं भिगो के रख दिए थे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और इसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये हमारे मज़ेदार से जो हैं मटर पुलाव बन जाएंगे। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैं जब भी चावलों में पानी डालती हूँ ना, तो 1 इंच का जो है ना, ये मेरा हिसाब है कि 1 इंच जो है मेरी उंगली डूबनी चाहिए। तो भले चाहे कितने भी चावलों में इसी तरह से पानी उसमें करती हूँ, और गिलास विलास का मुझे नहीं आता। तो बस मैं इसी तरह से करती हूँ, पानी डालती हूँ, और बहुत अच्छे से दम होते हैं। और इस पॉइंट पर जो है ना, आप नमक ज़रूर चेक कर लिएगा, क्योंकि नमक अक्सर कम हो जाता है और फिर हमारे दिमाग में भी नहीं होता। रोज़े की हालत में होते हैं, फिर चेक भी नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आधा किलो में 1 टेबल स्पून जो है नमक जाता है। तो जब भी आप आधा किलो राइस बनाए ना, तो आप 1 टेबल स्पून उसमें नमक ज़रूर डालिएगा। और अगर 1 किलो बना रहे हैं तो आप उसमें 2 टेबल स्पून नमक डालिएगा। तो ये इसका परफेक्ट रेशो बन जाता है। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था, और ये देखिए पानी कितना अच्छे से इसका ड्राई हो गया। तो इस पॉइंट पे आपने इसे दम देना है। तो बहुत खिले खिले से जो है हमारे राइस बनते हैं। ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत इसका कलर आया। मुझे पुलाव भी इसी तरह का खाना था, वाइट वाइट सा जो है ना, कलरफुल सा पुलाव मुझे खाना था। तो बस ये देखिए, यहाँ पे साथ में मैं रोल भी फ्राई कर लूँगी थोड़े से, और ये हमारे जो हैं रोल भी बन के तैयार हो जाएंगे। और रोज़ की तरह फ्रूट चाट और ये चीज़ें तो हमारी नॉर्मली चलती रहती हैं। तो इसकी रेसिपी इसलिए मैंने शेयर नहीं की है, तो बस वो भी मेरी साथ साथ हो जाएंगी। साथ में जामे श्री वगैरह है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं कबाब भी तल रही थी, तो सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है रमज़ान में। और ऐसा होता है कि अफ्तारी के टाइम पे बहुत स्लो गैस हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जो है ना, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे राइस भी जो है वो अच्छे से बन गए थे, और जो भी गैस वाला काम था वो भी हो गया था। ये देखें, यहाँ पे ये हमारे राइस भी हो गए थे, कबाब भी हमने फ्राई कर लिए थे, और ये थी हमारी आज की अफ्तारी। तरबूज और हलीम तो लाजमी होता है, और पापड़ भी लाजमी होते हैं। और बस ये साथ में मैंने नगेट्स भी फ्राई कर लिए थे, और ये था हमारे दस्तरखान का फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खिलाया, माशाल्लाह से, हमेशा की तरह। तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना चार्म नहीं था, खैर फिर भी आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा। और तब कल नई रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।